हेलो फ्रेंड्स। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पिछले लेक्चर में खत्म किया था मान। अब हम स्टार्ट करते हैं मीडियन माध्यिका। माध्यिका होती क्या है? मीडियन, व्हाट इज मीडियन? मीडियन इज द मिडिल वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो बिल्कुल मिडिल में वैल्यू आ रही है उसको हम बोलते हैं मीडियन। यानी कि मीडियन इतना सम करें जो हमारे जो भी ऑब्जर्वेशन दे रखा है, जो भी डाटा दिया है, उसको क्या करती है? मीडियन एक नंबर है जो उसको एक्यूरेटली टू पार्ट्स में डिवाइड करता है, यानी कि बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू। ठीक है, उसको हम बोलते हैं मीडियन। तो अगर हमें कोई डाटा गिवन है, अनग्रुप्ड डाटा गिवन है, यानी कि समूह में नहीं, ठीक है, जनरल सा कोई डाटा गिवन है, उससे हम माध्यिका कैसे निकालते हैं? तो हाउ टू कैलकुलेट मीडियन, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं? सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने डाटा को, जो भी आपका डाटा दिया है अनग्रुप डाटा, उसको आप असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, आरोही या अवरोही क्रम में लिखेंगे। ठीक है, अरेंज डाटा इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, डाटा मीन्स आंकड़े या ऑब्जर्वेशन, एक ही बात है, डाटा को आप ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करें। ठीक है, सबसे पहला काम आपका ये रहेगा, अगर अनग्रुप्ड डाटा दिया है, सिंपल डाटा दे रखा है, आपको कुछ नंबर्स दे रखे हैं, उनसे आपको मीडियन फाइंड करनी है, तो आप सबसे पहले जो अपना डाटा है, ऑब्जर्वेशन है, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर उसमें चेक करेंगे बिल्कुल मिडिल वाली वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, अब देखिए मिडिल टर्म, मिडिल वाली वैल्यू क्या हो सकता है? मिडिल ऑब्जर्वेशन, अगर हमारे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है, विषम है, तो मिडिल में सिर्फ एक वैल्यू है। ठीक है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अगर हमारे इवन है, ठीक है, सम है, तो मिडिल में दो वैल्यू आएगी, तो उनसे मीन कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, इफ इसमें अगर हम बात करें, सेकंड स्टेप आप चेक करेंगे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर और यदि आंकड़ों की संख्या विषम है, नंबर ऑफ if number of observations are odd, या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आप n लिए हमने, ठीक है, अगर ऑड है तो मीडियन जो होगी वो इक्वल आती है n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म या 2th ऑब्जर्वेशन। ठीक है, हिंदी में लिखें तो माध्यिका बराबर n प्लस 1 अपॉन 2 पर। देखो, अगर n नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो आंकड़ों की संख्या विषम है, तो मिडिल में सिर्फ एक ही टर्म आएगा और वही क्या होगा? आपका मीडियन, माध्यिका। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में जो भी है, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे आप? n प्लस 1 अपॉन 2 टर्म। ठीक है, सबसे पहला काम हमें करना है कि जो भी हमें डाटा दे रखा है, जो भी ऑब्जर्वेशन दिए हैं, उनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, आरोही या अवरोही क्रम में लिखना है उनको। ठीक है, फिर अब हमारे पास दो कंडीशन आएंगे उसमें। अब हो सकता है आंकड़ों की संख्या विषम हो
या सम, ऑड भी हो सकती है और इवन भी हो सकती है। अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ऑड है तो मीडियन जो होगी वो जस्ट मिडिल वाला टर्म हो गया, मिडिल टर्म हो जाएगा n+1/2th ऑब्जर्वेशन, ठीक है, यानी कि n+1/2 पर। ठीक, मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेके आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ इसमें। जैसे हमें एक छोटा सा डाटा दे रखा है 3 4 5 8 9 12 15, ये दे रखा है। हमें एग्जांपल ले लिया हमने, हमें एक डाटा दिया है 3 4 5 8 9 12 15, हमें इसका माध्यिका निकालनी है, हमें इसकी मीडियन फाइंड करनी है। तो मीडियन फाइंड करने के लिए आप देखें, सबसे पहले तो आपको क्या करना है, इस डाटा को अरेंज करना है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, ठीक है, ये असेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी लिखा हुआ है आरोही क्रम में, पहले सबसे छोटा नंबर फिर उसके बाद बड़ा नंबर। अगर नहीं लिखा होगा तो आप इसको पहले अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही या अवरोही क्रम में, ठीक। आरोही या अवरोही क्रम, ठीक है। अब माध्यिका कैसे निकालेंगे, वो आपको पता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, आंकड़ों की संख्या कितनी है 1 2 3 4 5 6 7, तो मीडियन कितनी हो जाएगी यहाँ पे, माध्यिका वो आ जाएगा n+1/2 टर्म, यहाँ पे n क्या है 7, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि 7+1/2 टर्म, ये वाला पर 7+1 8, 8/2, यह है 4th टर्म, ठीक है, चौथा पद। तो आप चौथा पद यहां से लो या लास्ट से लो, ठीक है, स्टार्टिंग से लें या लास्ट से लें, वो क्या आएगा, बिल्कुल सेम आएगा 1 2 3 4, स्टार्टिंग से मैंने काउंट किया तो 4 टर्म आ रहा है 8, और लास्ट से काउंट करें तो 1 2 3 4 सेम आ रहा है 8, तो 4th टर्म किसके इक्वल है आपका, 8 के इक्वल, ठीक है, चौथा पद। तो ये क्या आ जाएगा 8 आपका, ये जो ऑब्जर्वेशन हमें दिए थे, डाटा दिया था उसका मीडियन, ठीक है, उसकी माध्यिका निकल कर आ जाएगी 8, ठीक। ये पहली कंडीशन हुई कि जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कैसे हो, ऑड हो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, अगर इफ नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर इवन, यदि आंकड़ों की संख्या सम है, ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हम वही ले रहे हैं n, ठीक है, आंकड़ों की संख्या n, अगर इवन है, सम है, तो माध्य कैसे निकालते हैं हम, अगर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपके इवन है तो दो मिडिल टर्म आएंगे हमारे, ठीक है, उन दोनों मिडिल टर्म का, उन दोनों मध्य पदों का हमें क्या निकालना है, माध्य, दोनों मिडिल टर्म का मीन जो होगा वो मीडियन के इक्वल है, ठीक है। दोबारा से सुन लें, अगर पदों की संख्या n है, ठीक है, और वो n कैसा नंबर है, इवन, सम संख्या है, ठीक है, तो माध्यिका जो होगी वो क्या होगी, अगर सम संख्या है तो दो मध्य पद आएंगे, उन दोनों मध्य पदों का मीन, माध्य जो है वो माध्यिका के बराबर होगा, ठीक है। तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे मीडियन बराबर, मीडियन इक्वल्स टू, तो मिडिल टर्म क्या आएंगे इसमें, एक तो आएगा डायरेक्टली n/2 टर्म प्लस इनका क्या लेना है, दूसरा टर्म आएगा n/2 प्लस 1 टर्म, इन दोनों का माध्य निकालना है, मीन, दो टर्म है, दो नंबर है, संख्या का माध्य कैसे आएगा, दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे, तो n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म अपॉन 2, यह जाएगा उन दोनों की जो मिडिल टर्म आ रहे हैं, उन दोनों का माध्य जो किसके बराबर होगा, मीडियन के, इसके माध्य का बराबर मीडियन कर दो,
n बट्टे दोनों पद प्लस n अपॉन 2 प्लस 1वां पद अपॉन 2। ठीक है, क्योंकि ये n बाई 2 है टर्म और n प्लस 1 बाई 2 है टर्म, ये दोनों टर्म हमारे मिडिल में आएंगे, ये दो पद मध्य पद होंगे। अगर पदों की संख्या सम है तो इन दोनों का हमें क्या निकालना था, मीन। दोनों को ऐड करा और 2 से डिवाइड कर देंगे तो माध्य निकल कर आ जाएगा, वही किसके बराबर होगा, माध्य का। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं इसको समझने के लिए। जैसे डाटा है 2 8 3 12 9 4 7 3। ठीक है, हमें ये ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, ये डाटा दे रखे हैं, कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या है, इवन सम संख्या। ठीक है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे इवन है, सम है। तो इससे हम माध्यिका कैसे निकालेंगे, मीडियन कैसे फाइंड करेंगे। सबसे पहले तो ये डाटा दे रखा है वो ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है और ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो सबसे पहले इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में हम इसको अरेंज करेंगे। मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ। तो सबसे पहले आएगा 2, 2 के बाद फिर 3 है और एक और ये 3 3 3, फिर 4 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 नहीं है, फिर डायरेक्टली क्या है 8 8 के बाद 9 सॉरी 7 है इसमें 7 8 9 देन 9 के बाद 12। ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5 6 7 8 ऑब्जर्वेशन थे, हमने उसको अरेंज कर दिया असेंडिंग ऑर्डर में। आप असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में इसको अरेंज कर सकते हैं। अरेंज करने के बाद इसकी मीडियन, ठीक है, इसकी जो मीडियन होगी वो आ जाएगी फॉर्मूला यहाँ पे आपके लिए लिखा था हमने n अपॉन 2 एट टर्म। n क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी कि यहाँ पे इस बार n कितना इवन है तो हम ये यूज कर रहे हैं, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 8 अपॉन 2 एट टर्म प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 एट टर्म। ठीक है, तो माध्यिका आ जाएगी 8 अपॉन 2 वहां पर या 2 एट टर्म, हिंदी में लिखे इंग्लिश में, चलिए मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ 8 अपॉन 2 एट टर्म प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 एट टर्म अपॉन 2। तो 8 अपॉन 2 एट टर्म मींस हो गया 4th टर्म प्लस 8 अपॉन 2 प्लस 1 एट टर्म हो गया 5th टर्म अपॉन 2। तो 4th टर्म, अब आप चाहें इसको स्टार्टिंग से काउंट करें लास्ट से, 4th टर्म 1 2 3 4, 4th टर्म स्टार्टिंग से काउंट करें तो ये आ गया, लास्ट से काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 ही आ गया। ठीक है, तो आप 4 ले या 7 ले, दोनों में से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन एक करें। ठीक है, और 5th टर्म अगर स्टार्टिंग से 5th टर्म काउंट करेंगे तो ये आएगा 7, तो लास्ट से काउंट करेंगे तो क्या आएगा 4, 1 2 3 4 5th टर्म। ठीक है, तो यही दोनों टर्म मिडिल में आएंगे, आप चाहे स्टार्टिंग से काउंट करें या लास्ट से, ये यही दोनों टर्म आएंगी, और इन दोनों को आपको क्या करना है, ऐड करके 2 से डिवाइड करना है, यानी 4 प्लस 7 अपॉन 2 तो आ जाएगा 11 अपॉन 2 आ जाएगा। आप इसको डिवाइड करेंगे 2 से तो 5.5। तो इस बार मीडियन निकल कर आएगी माध्यिका इन ऑब्जर्वेशन की, क्या होगी 5.5। ठीक है, क्लियरली समझ गए होंगे आप सब लोग। अगर आंकड़ों की संख्या सम है, इवन है, तो जो मीडियन होगी वो जो दो मिडिल टर्म आएंगे उन दोनों के मीन के इक्वल होगी, जैसे हमने ये अभी सॉल्व करके किया। ठीक, तो इसी के बेसिस पे जो अभी आपको बताया कुछ क्वेश्चन है, तेरा फाइंड द मीडियन ऑफ डाटा। ठीक है, आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करें, हमें एक ऑब्जर्वेशन डाटा दे रखा है, ठीक है 58 45 48 52। ठीक है, ये हमें टोटल कितने ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ऑब्जर्वेशन हमें दे रखे हैं, इनसे हमें मीडियन निकालनी है। हमें पता है कि हमें जो डाटा दे रखा है वो कैसा है, ऑड है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आर ऑड, एक ही मिडिल टर्म आएगा। ठीक है, वही क्या होगी हमारी मीडियन।
अब ये जो हमें डाटा गिवन है ये ना तो असेंडिंग ऑर्डर में है ना ही डिसेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें इसको पहले अरेंज करना पड़ेगा असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में इसको लगाना पड़ेगा। चलिए मैं इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर रहा हूँ, आरोही क्रम में लगा रहा हूँ। ठीक, तो सबसे पहले सबसे छोटा डाटा इसमें 45 है, देन 46, उसके बाद 48, फिर 49, 50 के बाद 52, देन 53, 55, 56, 58, 59, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो हमने इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज किया। इसके बाद मीडियन मापिका निकालना इसकी, क्योंकि जो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है आंकड़ों की संख्या वो कैसे 11 है, जो विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो मीडियन क्या जाएगी डायरेक्टली n + 1 अपॉन 2h टर्म में लिखें तो n + 1 अपॉन 2वां पद। ठीक है, तो n क्या है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 11 + 1 अपॉन 2h टर्म, तो 11 + 1 का है 12 अपॉन 2 6 टर्म। अब इसमें 6 टर्म काउंट कर ले 1 2 3 4 5 6, या लास्ट से काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, मिडिल में एक ही टर्म आएगी। ठीक है, तो 6 टर्म आपकी आ गई है 52। यही क्या हो जाएगी आपकी मीडियन, यही माध्यिका आ जाएगा इस जो आपको डाटा दे रखा है। ठीक है, इन आंकड़ों की माध्यिका आ जाएगी 52। ठीक, क्लियर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द मीडियन ऑफ फॉलोइंग डाटा अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डाटा हमें दे रखा है और ये ऑलरेडी असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज है, यानी कि आरोही क्रम में कुछ आंकड़े हमें दिए गए हैं। ठीक है, ये कह रहा है इसकी माध्यिका 24 है। ठीक है, मीडियन हमें दे रखी है 24, तो हमें इन डाटा में जो वैल्यू आ रही है x के साथ इस x का मान निकालना है। ठीक है, तो हमें इस x की वैल्यू फाइंड करनी है, क्या आएगा x का मान। इसके लिए आप देखिए जो डाटा दे रखा है, ठीक है, वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसमें जो है वो कैसे हैं, इवन है ऑड है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जो ऑब्जर्वेशन है वो 10 दे रखे हैं हमें, यानी कि आंकड़ों की संख्या 10 है, जो कैसा नंबर है, इवन नंबर है, सम संख्या है। तो सम संख्या है, तो इसमें जो मिडिल टर्म आएंगे वो कितने आएंगे, 2 मिडिल टर्म आएंगे। उन दोनों मिडिल टर्म का क्या निकालना है हमें, मीन, माध्य, वही किसके इक्वल होगा, मीडियन के। ठीक, तो इस कंडीशन में मीडियन जो है वो किसके इक्वल आएगी, मैंने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को n लिया है जनरली। ठीक है, हम n लेते हैं इसमें, तो मीडियन आ जाएगा n अपॉन 2h टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1h टर्म अपॉन 2। डाटा को हमें अरेंज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डाटा जो दिया है ये वो ऑलरेडी हमें अरेंज दे रखा है असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में। ठीक है, तो मीडियन कितनी है हमारे पास 24, मीडियन की वैल्यू आपको पता है n अपॉन 2 टर्म, n है 10 नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आंकड़ों की संख्या, हो जाएगा 10 अपॉन 2 टर्म प्लस n अपॉन 2 प्लस 1, यानी कि 10 अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 24 के साथ, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया आपको, तो 24 2 * 48 इज इक्वल्स टू 10 अपॉन 2 टर्म आ गया, फिफ्थ टर्म प्लस 10 अपॉन 2 5 5 प्लस 1 6, ये हो गया सिक्स्थ टर्म। तो आप इस अपने ऑब्जर्वेशन में देखिए फिफ्थ टर्म कौन सा आ रहा है, सिक्स्थ टर्म कौन सा आ रहा है, आप चाहे आप
स्टार्टिंग से काउंट करें या लास्ट से? तो 1 2 3 4 5, फिफ्थ टर्म ये आ रहा है और सिक्स टर्म ये है। अगर हम स्टार्टिंग से देखते हैं लास्ट से देखिए तो 1 2 3 4, ये फिफ्थ टर्म है, सिक्स टर्म है, यानी कि दोनों टर्म मिडिल में है। ठीक है, तो फिफ्थ टर्म इज ये आ गया 48 इज इक्वल्स टू, फिफ्थ टर्म इज x प्लस 2 एंड सिक्स टर्म इज x प्लस 4। इसको सॉल्व करेंगे और x की वैल्यू निकल कर आ जाएगी। तो 2 प्लस 4 6, x प्लस x 2x, 48 इज इक्वल्स टू 2x प्लस 6। 6 को मैं इधर लेकर जा रहा हूँ, 48 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 2x। 48 में 6 माइनस करेंगे तो आ जाएगा 42। इसको ऐसे लिख दिया मैंने, दोनों इक्वल में है, तो 48 माइनस 6 इज 42। सो x इज इक्वल्स टू 42 अपॉन 2, x इज इक्वल्स टू 21। तो जो x की वैल्यू निकल कर आई वो कितनी आ गई? 21। ठीक है, अब ये तो था जब हमें डाटा कैसा दे रखा है, हम मीडियन फाइंड कर रहे थे जब जनरल डाटा दे रखा है, सिंपल डाटा, सिंपल फॉर्म में दे रखा है। अगर हमें यही डाटा टेबुलर फॉर्म में दे रखा हो, ठीक है, यानी कि फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की फॉर्म में, और उसमें भी दो तरह की फॉर्म में, एक जनरल है और दूसरा क्लास इंटरवल की फॉर्म में जिसमें वर्ग अंतराल दे रखा हो, तो उससे हम मीडियन कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर। तो अभी के लिए आप इसको अच्छी तरह से समझिए और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आप सॉल्व करिए। थैंक यू।